बबलेश्वर नाका में कम से कम 20-25 कमर्शियल और रेजिडेंशियल गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट दिए थे। अगर सही है तो बताइए मुझे, क्यों ये गरीबों के साथ ऐसा बार बार अन्याय करते हैं और घुसने के बाद हंसते ठहरते हैं। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कमिश्नर की कार्रवाई पर भड़के एक्स कारपोरेटर। बबलेश्वर नाका पर चला पालिका का बुलडोजर। गैर कानूनी कब्जा हटाने पुलिस बल के साथ पहुंचे पालिका कमिश्नर। कहा कानून के दायरे में हो रहा है काम। इस कार्रवाई पर भड़के पूर्व कारपोरेटर अब्दुल रजाक होर्ती का पलटवार। कहा मनमानी और दबंगगिरी से गरीबों को निशाना बनाकर किया जा रहा है एनक्रोचमेंट। 20 से 22 घरों को गिराकर किया गया है इन्हें बेघर। पहले घर देने पर हुआ था प्रशासन से समझौता, अब पूछा जा रहा है गरीबों को लाखों का पैसा। 3 दिन में इन बेसहारा लोगों को नहीं मिली छत तो रास्तों पर उतरकर इंसाफ के लिए होगा संघर्ष, कहा कारपोरेटर होर्ती ने। बीजापुर शहर के बबलेश्वर नाका से वल्लभ भाई पटेल चौक तक पीडब्ल्यूडी से जो 5 करोड़ रुपए करीबन सैंक्शन हुआ है ये रोड डेवलपमेंट के वास्ते, यहाँ पे जो बबलेश्वर नाका में कम से कम 20-25 कमर्शियल और रेजिडेंशियल गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट किए थे। तो उसके हिसाब से 6 महीने पहले ही उनको हमने नोटिस दिया था और 2-3 बार भी उनसे ऑफिस में मीटिंग करके उनको रिहैबिलिटेशन के वास्ते 2-3 प्रपोजल्स भी दिए थे। तो कल या परसों से यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की तरफ से रोड का काम स्टार्ट होने वाला है। इसके चलते हमने आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन के तरफ से यहाँ पे जितने भी एनक्रोचमेंट्स थे वो मार्क करके सिटी सर्वे के हिसाब से निकाल दिया है। परिहार तो नहीं रहता है, क्या है कि ये गवर्नमेंट लैंड है तो उसका एनक्रोचमेंट है, इसलिए उनको परिहार नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो बेबस हो जाते हैं और बेघर हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने 2 उनको ऑप्शंस दिए हैं। या तो आप हमारे आश्रय योजना में जो घर बांधा है बसोनगर और गांधीनगर में, वहाँ पे कुछ घर खाली है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो रिपेयरी और थोड़ा और जो भी कंस्ट्रक्शन करना है उसके वास्ते PMAY में 1 लाख रुपए भी हम उनको देंगे। उसके अलावा अलामीन के पीछे करीबन 4000 हम लोग अपार्टमेंट में घर बांध रहे हैं, फ्लैट्स बांध रहे हैं। तो वहाँ पर भी उनको अपार्टमेंट अगर वो आके एप्लीकेशन देते हैं आज तो 6 महीने के अंदर अंदर ही उनको वहाँ पर भी अपार्टमेंट में घर मिल सकता है। इसलिए तो हमने 6 महीने पहले ही उनको टाइम दिया था, 6 महीने तक का टाइम दिया था। या तो अभी के लिए अगर तैयार है तो हम लोग आश्रय योजना में तो घर जो है वहाँ पर वो जा सकते हैं, खाली है। और उसके अलावा 1 लाख रुपए और भी दे सकते हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना में। कॉरपोरेशन में आना चाहिए, आके उनका जो भी है डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड सब कुछ सबमिट करना चाहिए। हम सर्वे करते हैं कि अगर उनके पास कोई दूसरा साइट या घर नहीं है तो ही उनको वहाँ पे एलिजिबल माना जाता है। हाँ माने हैं, इसलिए तो वॉलंटरली वही खुद निकाल रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है, वो भी जानते हैं और डेवलपमेंट के हिसाब से वो सब करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप देख सकते हैं पूरा वही खुद अपने घर निकाल के ले रहे हैं। हर मोहल्ले में नहीं बोल सकता मैं, जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट से पैसा सैंक्शन होता है वहाँ फेज बाय फेज हम करेंगे। अभी ये होने के बाद हम लोग जलनगर मेन रोड ले रहे हैं, वहाँ पर भी 5 करोड़ रुपए में ड्रेन, डक्ट और फुटपाथ का ये हुआ है, तो वहाँ पर भी एनक्रोचमेंट है तो निकाल देंगे। जो हमारा जलनगर कोर्ट का सर्कल है वहाँ से लेके पूरा BDA ऑफिस तक, और उसके बाद सराफ बाजार रोड भी हम ले रहे हैं। तो वहाँ पर भी हमारा जो अटल बिहारी वाजपेयी रोड का सेविंग्स अमाउंट हुआ है उसमें से ही कम से कम 2 करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ पर भी सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए टेंडर बुला रहे हैं। तो जैसे ही टेंडर पीरियड खत्म होता है वहाँ पे अगर एनक्रोचमेंट है तो वो निकाल के
रोड बनाएंगे उधर। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट से सैंक्शन होता रहता है पैसा, वैसे वैसे फेज बाय फेज हम निकालेंगे। आज 28/1/2021 के दिन सुबह सवेरे किसी को पता के बगैर म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर पुलिसों को साथ लेते हुए इन गरीबों के घर को ध्वस्त नष्ट किया। ये पहले नोटिस भी देना था, कानून के मुताबिक करना था, ये काम नहीं किए। और इनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहने के बावजूद जब तक इनको दूसरी जगह कहीं प्रोवाइड नहीं किया जाता तब तक नहीं निकलना, ऐसा डीसी भी उनको बोले थे। बोलने के बावजूद भी ये अपनी दादागिरी से मनमानी करते हुए इन गरीबों के घर आज निकाले। और मैं आके सोलापुर में था, सोलापुर से मैं अभी आया, आने के बाद कमिश्नर को भी डीएसपी साहब के सामने बात किया। नहीं, उनको करने का ऑप्शन दिया था, मैं करूँगा वो करूँगा, उल्टी बातें करता। जब गरीबों के घर पड़ते हैं तो ये हंसते खड़ा होता है। जब इसका घर पड़ेगा तो सारी दुनिया हंसेगी, तब उसको पता नहीं। तो ये कमिश्नर अपने आप को क्या समझा है पता नहीं। ये कहीं भी जाके देखो गरीबों के घरों को बढ़ा रहा है, गरीबों के घर निकाल रहा है। अगर इनके पास उतनी ही ताकत है तो अमीरों के साथ क्यों नहीं करता? अगर ये रोड यहाँ तक करने के बाद आगे का रोड नहीं किए तो करने का क्या मतलब आता है? अगर ये रोड एक्चुअली वाटर टैंक तक अगर रोड किया जाएगा तब ये काम रोड पूरा करने का मतलब हो जाता है। मगर आज इन गरीबों को बेघर कर दिया, अल्लाह ताला इसको बेघर जरूर करेगा, क्योंकि इन गरीबों के साथ जो अन्याय किया है, ये अन्याय ये इनकी बददुआ खाली नहीं जाती। आज जितना मार किए उतना मार छोड़ के फिर ज़्यादा अपने दिल मन से पड़ा रहा है। पहले तो मार किया है, अच्छा ये मार करने के बाद 100 फीट की रोड करके खुद बोलता है। अगर इसके पास वाकई में इतना ताकत है, उतना दम है, ये सच्चा है, तो मुझे वहाँ पे वल्लभ भाई सर्कल से लेकर बबलेश्वर नाका तक 100 फीट का रोड माप के दिखाएं। अगर ये 100 फीट का रोड पूरी तरह से महफूज है, पूरी तरह से 100 फीट रोड छोड़ा है तो वो बात ठीक है। अगर नहीं है तो ये कितना बदमाश है आप सब जानते हैं। तो ये लोग जहाँ पे दौलतमंद होंगे, जहाँ पे ताकतवर होंगे, उनके पास कम रोड मापता है, जहाँ गरीब है वहाँ पे ज़्यादा रोड मापता है। क्या इस रोड में झिकझाक करके कोई दूसरा प्लेन लगा के ठहरा करने वाला है? क्या करने वाला है? तो ये लोगों को चाहिए कि ये जितने कम से कम 20 घर थे यहाँ पे, 70-80 साल से यहाँ पे रहते थे, इनके 4-4 पीढ़ियाँ यहाँ पे चले गए। तो ये लवार का काम, बजंतरी का काम करने वाले लोग हैं, ये बिजली व्यापारस्थ हैं, इनको बेघर करने का इससे क्या मतलब आ रहा है? अगर करना भी है तो कहीं तो दूसरी जगह प्रोवाइड करके करता तो मैं मानता हूँ। अगर ये इस तरह से पहले भी हम 3-4 बार मीटिंग करके उसको बोलने के बाद मैं करूँगा काटूंगा और हर बात हंसते ठहरता है, सब पुलिसों को लगा के दादागिरी करते ठहरता है, तो ये काम उसका नहीं है। ये काम उसका सब लोगों के साथ में देना है, सब लोगों का साथ में रहकर ये काम करना है। अगर सौंदर्य करना है तो हम उसका साथ देंगे, मगर ऐसा सौंदर्य नहीं है जिसकी बलि दे के सौंदर्य करें। आज इतने छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे, 22 घर हैं, तो ये लोग कहाँ जाएं, इनको जाने के लिए जगह भी नहीं, रहने के लिए ये भी नहीं। और दूसरा मैं घर दो बोले तो बोलता हूँ 1,80,000 रुपये भरो, 1,80,000 भरते जब ये यहाँ क्यों होते थे? तो इस तरह से आज जो लोगों के साथ अन्याय किया है, ये कमिश्नर डायरेक्ट अपने मनमानी करते हुए इन गरीबों के घर को पढ़ाया। अगर इनको जल्द से जल्द 2 या 3 दिन में अगर दूसरा काम इनको कहीं तो प्रोवाइड नहीं किया तो मैं इसके बारे में उग्र होराट करूंगा। मैं डीसी ऑफिस के सामने जाकर बैठूंगा और इन लोगों को हक जब तक नहीं मिलता तब तक मैं इनके साथ ये प्रोटेक्ट करते रहूँगा इन लोगों का। और आगे जो रणनीति करना है, वो जो तरीके से कमिश्नर इस काम में कर रहा है, ये काम, ये रोड को कम से कम 4 मरतबा खंभे चेंज किए, 4 मरतबा खंभे निकाले। अगर इनको मालूम था तो 100 फीट का रोड करना है तो खंभे क्यों 4 बार चेंज करने लगा? क्यों सरकार का पैसा हाल करने लगा है? और इसी से यही रोड के ऊपर इनको ऐसी भी तनकी के वास्ते जनरल बॉडी में ठहराव किया गया है, फिर भी ये रोड के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों है इसे? ये रोड पे क्या वैसा उसको मिल रहा है कि ये नहीं रोड पे जाकर देखो वहाँ भी तारतम्य करता है, यहाँ भी देखो यहाँ भी तारतम्य करता है। इसलिए अगर ये 2-3 दिन में इन लोगों को अगर दूसरे मकानात का इंतज़ाम नहीं किया या इनको सही तरीके से नहीं कर को दिया, उनकी मदद नहीं की है, तो हम डीसी साहब के जाके इसके बारे में उग्र होराट करेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? ये वल्लभ भाई पटेल से लेकर बबलेश्वर नाका तक हो रहा है। बबलेश्वर से नाके के उधर वाटर टैंक को जाने के लिए कोई रोड नहीं है, वहाँ चौड़ी रोड नहीं कर रहे। यहाँ पे इतने ही रोड में 3 माप मिलेंगे आपको। वल्लभ भाई सर्कल से लेकर बबलेश्वर नाका तक 3 माप मिलेंगे। एक जगह 30 फुट मिलेगा, एक जगह 40 फुट मिलेगा, एक जगह 50 फुट मिलेगा। ऐसा क्यों? अगर कोई अधिकारी हैं, अगर आप माप ले रहे हैं तो वो बताएं मुझे, क्या ये रोड सही है कि नहीं है? अगर सही है तो बताएं मुझे। क्यों ये गरीबों के साथ ऐसा बार बार अन्याय करते हैं और पूछने के बाद हंसते ठहरते हैं? इनके घर में कुछ ऐसे हादसे हो जाए, सब दारी बुजापुर के लोग हंसते ठहरेंगे। जब
ಹೀರಾ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ಏಷಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ನ ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಲರ್ ಐಡಿಯಾ ಶೋರೂಮ್ ಇದೀಗ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ. ಏಷಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲರ್ ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅಡೆಸಿವ್, ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಡಿಸೈನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಚಾಯ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವುಡ್ಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಂದ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಬೀಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏಷಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್ ಹೀರಾ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆಗಾಗಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿಸಿ. ಸ್ಥಳ ಹೀರಾ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಪೋರ್ವಾಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಿಸೈಡ್ B2 ಶೋರೂಮ್, BLDE ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9845261538 ಹಾಗೂ 9448917203. आपके घर की खूबसूरती का साथी A1 ग्रेनाइट एंड मार्बल्स। अपने घर की खूबसूरती के लिए हर तरह के फर्श, बाथरूम टाइल्स और आंगन को दिलकश बनाने पार्किंग टाइल्स और चमकदार वेट्रीफाइड और कड़पा कम दामों में आपके बजट और आपके सपनों के घर का हमें है ख्याल। आकर्षित और मन मोह लेने वाले डिजाइन के साथ आज ही विजिट कीजिए A1 ग्रेनाइट एंड मार्बल्स, अतनी रोड, पुष्कर नगर, SYN 752 बीजापुर। मोबाइल संख्या 8073639921 7411651430 पर। और खबरों के लिए देखते रहिए B न्यूज़ नेशन।